नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन के बाहर की तस्वीरें तो आपने देखी ही थी कि कैसे विरोधी यहां पर बैलगाड़ी से पहुंचते हैं या फिर रिक्शे से पहुंचते हैं और तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सदन के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ मुख्यमंत्री के बोलने पर। दरअसल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जैसे जैसे बोले जा रहे थे वैसे वैसे हमले हुए जा रहे थे विरोधी नेता पर, और वो नेता थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर बड़ा हमला कर दिया और ये कहा कि भाई जब अब्बा जान ने वैक्सीन लगवाई तो इन्होंने भी कहा कि हम भी अब वैक्सीन लगवाएंगे। बस फिर क्या था, ये अब्बा जान की सियासत सदन में भी गर्मा गई और विरोधियों ने हमला शुरू कर दिया। जरा देखिए। अब्बा जान वैक्सीन लगाते हैं तो कहते हैं हाँ हम भी लगाएंगे। क्या अब्बा जान और संसदीय शब्द है क्या? आपके नेता खड़े हैं, आपके नेता खड़े हैं। राज्यपाल जी जो बोल रहे हैं कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा। बैठिए। नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूँ चाहते हैं कि अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हुआ है? अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूं। सपा को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। तो भाई एक तरफ विपक्षी दल के नेता कहते हैं, अहमद हसन की बात करें तो वो कहते हैं कि ये बहुत तकलीफदेह है, और नरेश उत्तम कहते हैं कि ये एक संत के मुंह से अच्छा नहीं लगता, ये जो है असंसदीय भाषा है। तो इस पर जवाब देते हैं मुख्यमंत्री और कहते हैं कि भाई इसमें असंसदीय क्या है, आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उर्दू से आप परहेज कर रहे हैं। और ऐसा कुछ पहले भी हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरह से अब्बा जान की सियासत तब गरमाई थी जब हमने यानी इंडिया टुडे ने एक कॉन्क्लेव किया था यूपी पंचायत पर और मुख्यमंत्री को बुलाया था। तब उन्होंने इसी तरह से अब्बा जान को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार किया था। वो क्या स्टेटमेंट था, कहां से अब्बा जान आए थे जो आज सदन में भी गूंजते दिखाई दे, जरा वो देख लीजिए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। तो भाई ये तो हम आपको फ्लैशबैक में ले गए और इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी दिखा दिया, और इस पर लगातार बयान पर बयान आए जा रहे थे। और हमने आपसे कहा था उसी वक्त कि भाई ये अब्बा जान की जो सियासत है ना, ये खत्म नहीं होने वाली है, अभी ये दूर तलक जाएगी, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगी। पिछली बार कब्रिस्तान बनाम शमशान था, तो इस बार अब्बा जान की ये सियासत क्या गुल खिलाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसके साथ साथ सवाल ये कि भाई संदेश क्या जाता है। लेकिन जब सदन में मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो कोरोना का भी जिक्र उन्होंने किया, और कोरोना में जितने कोरोना वॉरियर्स मारे गए उनको नमन भी किया। इसके साथ साथ कई और मसलों पर भी मुख्यमंत्री बोले। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विपक्षियों की तरफ से सवाल पूछे गए, कोरोना की जो सेकेंड वेव थी उसको लेकर सवाल जब दागे गए तो मुख्यमंत्री यहाँ पर कहते कि भाई आपने जो विरासत में दिया, आज़ादी के बाद से आप ही लोग थे सत्ता में और तब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने जो कुछ किया वही यहाँ पर है, लेकिन हमने इन 4-4.5 सालों में सब कुछ बदल दिया, नए अस्पताल दे दिए। इसके साथ साथ कई और चीज़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री बोले। उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो तारीफ में कसीदे पढ़े गए थे उसका जिक्र किया, WHO का भी जिक्र किया कि किस तरह से यूपी की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हर किसी ने लोहा माना कि किस तरह से कोरोना मैनेजमेंट यहाँ पर हुआ है। तो भैया तीखी नोक-झोंक सदन के अंदर देखने को मिली और इसके साथ चुटकी भी ली। मुख्यमंत्री ने, जो नेता प्रतिपक्ष थे वो कुछ बोलने जा रहे थे, तभी उन्हीं की पार्टी के एक नेता कहते अरे सुनिए तो पहले मुख्यमंत्री को, उस पर चुटकी भी लेते, कहते क्या करे भाई, इनकी तो कोई पार्टी में सुनता नहीं है, इनको बोलने का मौका नहीं मिलता। तो आज यहाँ पर भी यही दशा इनकी है, तो उस पर चुटकी भी लेते हैं। कई सारे वार पलटवार होते हैं और शफीकुर रहमान का मुद्दा जो तालिबान को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर भी मुख्यमंत्री बोले और कहा कि इनके बारे में तो कुछ भी बोलना बेकार है। तो भाई आज सदन के भीतर किस तरह से चौके मारते नजर आए मुख्यमंत्री, किस तरह से उनके निशाने पर अखिलेश यादव ही रहे, वो हमने आपको बताने की, दिखाने की कोशिश की है। और तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए जैसा हम बोलते हैं कि यूपी तक ही सही अड्डा है,
तो आप यूपी तक के साथ बने रहिए सियासी खबरों के लिए। अब ये पहला दिन था, आगे क्या होता है, जब आगाज हंगामेदार है तो आगे क्या होता है उस पर भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो भी बयानबाजी होगी सदन के भीतर या बाहर, वो आपको सबसे पहले बताएंगे और मायने भी समझाएंगे। खबरों की खबर लेते रहेंगे, उस सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे जो पूछता है अरे भाई यूपी किसका। देखते रहिए यूपी तक।